हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 मैथ्स बताने जा रहा हूँ। 6.3 में ये फिगर बना हुआ है। फिगर आपको नहीं दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन पढ़ करके फिगर को बनाना होगा। यहाँ पर आप ध्यान देने की बात है कि यहाँ कह रहा है डायगोनल्स ऑफ AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम। ये डायगोनल AC और BD जो है ट्रेपीजियम का डायगोनल है। तो सो ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD इज अ ट्रेपीजियम और इसका डायगोनल क्या है? AC एंड BD। और पैरेलल है AB पैरेलल DC का, यानी ये लाइन पैरेलल किसका है? ये लाइन पैरेलल है इस लाइन का, ठीक है? ये लाइन पैरेलल है, ठीक है? और यूजिंग अ सिमिलरिटी क्रिएशन फॉर टू ट्रायंगल्स, आपको यहाँ पर सिमिलरिटी दिखा करके बताना है। सो दैट करना है OA अपॉन OC, यानी कि OA ये वाले लाइन OA अपॉन OC है ना, और OB अपॉन OD, OB ये वाली लाइन अपॉन OD। तो इसके लिए सबसे पहले हमें गिवन लिखना होगा। गिवन में आप क्या लिखोगे? गिवन में लिखना है डायगोनल, यहाँ पे लिखोगे डायगोनल AC एंड BD, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, इंटरसेक्ट एट O, यानी O पर ये दोनों डायगोनल जो है AC और BD O पर क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमारा गिवन है और गिवन में है AB पैरेलल किसका है? DC का है। ये भी गिवन है हमारे पास। अब हमें प्रूफ लिखेंगे यहाँ पर। टू प्रूफ में आप लिखोगे जो दिया हुआ है OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग दो ट्रायंगल में दिखाएंगे, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल में हम लोग सिमिलरिटी को दिखा देंगे। ट्रायंगल COD AOB और COD में हम लोग सिमिलरिटी को दिखाएंगे। सिमिलरिटी दिखाने के लिए आप नेक्स्ट बोर्ड पर चलिए, यहाँ पर है ऐसे दिखाना है। यहाँ नंबरिंग कर देना 1 2 या 3 या 4। आपको पता है यहाँ पर ये एंगल 1 एंगल 2 का ऑल्टरनेट एंगल होता है। यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये है ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है? ये ऑल्टरनेट एंगल से ये एंगल इक्वल इसका है और एंगल 3 4 का भी ऑल्टरनेट ही है। तो इन दोनों एंगल से पता चल जाता है एंगल सिमिलरिटी से कि हमारा ये ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD। ये COD किससे वो पता है भाई? एंगल सिमिलरिटी। ये आप लिख देना, हो गया सिमिलर है। तो सिमिलर जब ये हो गया दोनों ट्रायंगल, तो बचा हुआ पार्ट इसका ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का बचा पार्ट ये है। तो लिख देंगे बचा हुआ पार्ट में आप लिख देना OA, दे आर बोथ OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, ठीक है? ये हो जाएगा। यहाँ पर लिख देना corresponding sides of similar triangle, ये लिख देना। और यही CSST, इसके द्वारा ये प्रूफ हो जाता है, ये सोल्व हो जाता है कि OA अपॉन OC, यानी कि ये OA यहाँ से यहाँ अपॉन OC, क्योंकि ये सिमिलरिटी हमने दिखा दी है दोनों ट्रायंगल का। यहाँ पर सिमिलरिटी दिखा दिया तो आप प्रूफ कर दो। इतना ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, 2 मार्क्स में आएंगे या 3 मार्क्स में आएंगे। आप इसको अच्छे से तैयारी करो बोर्ड के लिए। और पेपर तो मार्च में होगा, 11 या 13 मार्च को ही पेपर है, नहीं 11 मार्च को मैथ्स का पेपर है बोर्ड का। तो आप उसकी तैयारी अच्छे से करो और इस क्वेश्चन के जैसा ही और भी क्वेश्चन होंगे उसकी प्रैक्टिस करो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। ओके, थैंक यू।